सभी साथियों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम चांदनी है। मैं आप सबका मेरे जीवन की कहानी में स्वागत करती हूँ। मैं इंदौर की रहने वाली हूँ। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरी इस कहानी में सच के अलावा कुछ और नहीं है। अपनी आत्मकथा शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ और जानकारी देना चाहूंगी। मेरी आयु 27 साल हो चुकी है। मेरा रंग काफी गोरा है। मेरा बदन कामुक और सुडौल है। मैं पढ़ाई लिखाई में हमेशा से ही मैं अव्वल रही हूँ। पढ़ाई में व्यस्त होने के कारण ही मैं जवानी में किसी को प्यार भी नहीं कर पाई। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने बोला नहीं हो। मेरे रंग रूप और शरीर की बनावट के कारण मुझे जवानी में पैर रखते ही बहुत से लोगों ने इजहार करना शुरू कर दिया था। अगर गिनती की जाए तो उनकी संख्या शायद 200-300 तक पहुंच जाए। परंतु शायद मेरे जीवन में भगवान को कुछ और ही मंजूर था। ये बात 2020 की है। उस दिन मेरे ऊपर दोनों तरफ से पहाड़ टूट गया। मेरे पिता की अचानक तबीयत बहुत खराब हो गई। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो उन्होंने बताया कि इनको बहुत खतरनाक बीमारी है और इनके पास सिर्फ 2 महीनों का ही समय है। ये बात सुनकर पूरे परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया। हमारे परिवार में पापा के बाद संभालने वाला कोई नहीं था। मेरा भाई अभी छोटा था, तो पापा ने सोचा जितना समय उनके पास बचा है उसमें मेरी शादी करवा दी जाए। तो जल्दबाजी में मेरे लिए रिश्ता देखा गया और 23 की उम्र में ही मुझे मेरी पढ़ाई बीच में छोड़कर शादी करनी पड़ी। मेरी शादी पवन से हुई। पवन दिखने में बहुत सुंदर था। वो 6 फीट लंबा और एक उत्तेजित कर देने वाले शरीर का मालिक था। वो दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं था। उसको जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे लगा शायद मर्द के जिस प्यार से अभी तक मैं वंचित थी वो मुझे अब मिल जाएगा। लेकिन शायद मेरी किस्मत का मुझसे अभी और खेल खेलना बाकी था। शादी के बाद मुझे पता लगा कि पवन किसी लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो उसके साथ शादी भी करना चाहते थे और उन्होंने मुझसे शादी भी घर वालों के दबाव में आकर की थी। उस दिन जब मैंने ये सब सुना तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मुझे लगा शायद अब मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी और मुझे ऐसे ही अकेले मेरी सारी जवानी निकालनी पड़ेगी। पवन मुझसे बहुत अच्छे से बात करते थे, मेरी बातों को भी मानते थे, मुझे बहुत इज्जत भी देते थे। लेकिन हम दोनों के बीच पति पत्नी जैसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। हम दोनों एक बिस्तर पर भी ऐसे सोते थे जैसे मानो कोई अजनबी हो। ऐसे में एक एक रात निकालनी मेरे लिए बहुत भारी हो रही थी। मुझे तो लगता था कि जैसे मुझे इस जवानी का श्राप लगा हो, जो मेरे पास इस जवानी में इतना कामुक शरीर होते हुए भी इसका मैं उपभोग नहीं कर सकती। मेरी जवानी जैसे तैसे निकल रही थी। कुछ समय बाद पवन के मामा का लड़का विजय हमारे यहाँ रहने आया। विजय दिखने में जैसे पवन का जुड़वा भाई था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल मदहोश कर देने वाली थी। मेरी इस सुखी जवानी में जैसे ही मैंने उसे पहली बार देखा, मैं तो उसे अपना दिल दे बैठी। मुझे लगा शायद अब मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो जाए। विजय बहुत बातूनी और हंसमुख था। उसके साथ मेरी पहले दिन से ही बहुत अच्छी बनने लगी और विजय भी मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहा था। उसका एक कारण ये भी था कि विजय हमेशा से पवन के बहुत करीब रहा है। दोनों भाई से ज्यादा एक दूसरे के मित्र थे। विजय ने बताया पवन और वो एक दूसरे से बहुत घुले मिले हुए हैं। वो एक दूसरे से एक भी बात नहीं छिपाते हैं। उनकी ये गहरी नजदीकी देखकर मुझे थोड़ा डर भी लगा, क्योंकि मैं सोच रही थी कि शायद विजय मेरी जवानी की प्यास बुझाएगा। लेकिन उनकी ये दोस्ती कहीं इसके बीच में एक बाधा न बन जाए। लेकिन अब की बार मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी जवानी ऐसे अकेले नहीं निकालूंगी। मैं विजय से बहुत बातें करती थी, उसको पूरे दिन तंग करती थी और उसको छूने का मौका देखती रहती थी।
ये सब काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन घर में सभी लोगों को कहीं बाहर जाना था। घर पर सिर्फ मैं, पवन और विजय ही थे। तो उस दिन हमने पूरे दिन घर पर फिल्म देखने का प्लान बनाया। हम तीनों ही मेरे कमरे में ही बैठकर फिल्म देख रहे थे। तभी अचानक पवन के फोन पर कोई फोन आया और वो कुछ जरूरी काम का बोलकर बाहर चले गए। ये देखकर तो मेरी आंखें चमक उठी। मैंने सोचा आज तो मैं चाहे कुछ हो जाए, ये मौका खाली नहीं जाने दूंगी। अब घर में सिर्फ मैं और विजय थे और फिल्म देख रहे थे। मैं यही सोच रही थी कि कोई मौका आए और मैं विजय को अपने दिल की बात कह सकूं और उसको बता सकूं कि इस जवानी में ऐसा कामुक शरीर होते हुए भी मैं कितनी प्यासी हूँ। तभी उस फिल्म में एक रोमांटिक सीन आया। उस समय तो मैं बिल्कुल पागल ही हो गई। ये देखकर मैंने विजय को छूना शुरू किया और उसको अपनी तरफ खींच लिया। वो कुछ बोल पाता उसके पहले ही मैंने उसके होठों को अपने होठों पर लगा लिया। वो जैसे ही इस अचानक हुई घटना से संभला, उसने मुझे अपने से दूर कर दिया। उसने दूर करते हुए मुझसे पूछा कि भाभी आप ये क्या कर रही हो, आप पवन की पत्नी हो, मैं आपको भाभी कहता हूँ, ये सब सही नहीं है। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैं बहुत उदास हो गई। मेरी आंखों से आंसू आने लग गए। उसने मुझे चुप करवाया और पानी लाके दिया। पानी पीकर मैं थोड़ा संभली तो उसने मुझसे पूछा कि ये सब क्या है, आखिर बात क्या है। तो मैंने विजय को सारी बात बताई और अपने और पवन के बीच जो भी चल रहा है वो भी बताया। ये बात सुनकर विजय भी थोड़ा गंभीर हो गया और उसने मुझे पवन की एक कहानी बताई। उसने बताया पवन भी आपसे प्यार करता है, लेकिन वो एक लड़की के चक्कर में फंसा हुआ है। वो उसे बस दोस्त मानता था, लेकिन वो लड़की उसका फायदा उठाती है। पवन आपसे शादी के बाद उसको छोड़ना भी चाहता था, लेकिन वो उसे छोड़ नहीं पा रहा है। विजय ने बताया पवन उसको छोड़ना भी चाहे तो पता नहीं वो लड़की ऐसा क्या करती है कि पवन उसके बिना परेशान हो जाता है। अगर पवन उसके पास न जाए तो वो कुछ भी नहीं कर पाता, ना किसी काम में मन लगा पाता है। पवन को लगता है कि जैसे उस लड़की ने पवन को कैद कर रखा है। विजय की ये सारी बातें सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा और एक खुशी भी हुई कि शायद पवन मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए वापस भी आ सकता है। थोड़े समय पहले मेरी एक बहन ने मुझे किन्हीं गुरुजी के बारे में बताया था और कहा कि तेरी समस्या का निवारण गुरुजी कर सकते हैं। लेकिन उस समय मुझे इन सब बातों में विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैं इन सब पर कभी विश्वास नहीं करती थी। लेकिन आज विजय की बात सुनकर मैंने सोचा कि अगर पवन के साथ ये सब वाकई में हुआ है तो शायद वो गुरुजी इसका निवारण कर सकते हैं। मैंने अपनी बहन को फोन किया और गुरुजी के नंबर लिए और फोन करके अपने मन की सारी समस्या गुरुजी को बता दी। गुरुजी ने सारी बात सुनकर मुझे हिम्मत देते हुए कहा कि अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गुरुजी ने हम दोनों की फोटो और मेरे हाथ की रेखाओं की फोटो मंगवाई। थोड़े समय में इनको देखकर गुरुजी ने बताया कि उस लड़की ने पवन पर काला जादू करवाया हुआ है। गुरुजी ने वो काला जादू हटाने का एक निवारण बताया। मैंने और पवन ने उसी दिन वो उपाय किया। वो दिन है और आज का दिन है। हम दोनों बहुत ही प्यार से साथ रहते हैं। अब हमारा वैवाहिक जीवन भी बहुत खुशी से चल रहा है। हमारे 2 बच्चे भी हो गए हैं। उस दिन निवारण के बाद हमने अपनी श्रद्धा से गुरुजी को दक्षिणा दी और उनको धन्यवाद किया। तो मेरे जैसे अगर आपके साथ भी अपने प्यार या वैवाहिक जीवन को लेकर कोई समस्या है तो गुरुजी को आज ही फोन कीजिए और अपना समाधान करवाइए। इसी के साथ आज की ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। जल्दी ही आपसे किसी नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए और ऐसे ही प्यार करते रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर करना ना भूले और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो लव टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।